नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास की आखिरी दिन और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी विख्यात है। इस दिन भगवान शिव जी की अति अवश्य ही हमें पूजन करनी चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे पौराणिक कहानियाँ भी है जो कि धीरे धीरे आप सभी को पता भी चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आसन तैयार कर लेंगे, पीला वस्त्र बिछाएंगे भगवान के लिए। बढ़िया आसन तैयार करके हम चावल का एक थाली में थोड़ी सी चावल लेंगे, चावल का आसन लगाएंगे और अखंड दीप या दीपक का स्थापन करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, थोड़ी सी चावल के आसन देके इस दिन भगवान शिव जी की पूरे शिव परिवार की पूजन होती है और साथ में लक्ष्मी नारायण जी की पूजन होती है। आज के दिन हम किन की पूजन करेंगे, क्या क्या हमें पूजा करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, उन समस्त चीज़ों का डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने चावल का आसन लगाया और इसके बाद सबसे पहले हम गौरी गणेश जी की पूजन करेंगे, यानी कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की सबसे पहले पूजन करेंगे। आप चाहे तो पंचामृत स्नान करा सकते हैं, दूध से स्नान करा सकते हैं। आज पूर्णिमा के दिन है तो कच्चा दूध से अगर स्नान कराते हैं तो कहते हैं कि समस्त प्रकार के जो मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी होती है। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत कमेंट्स आता है कि स्नान कराने से कैसे मनोकामना पूर्ण होता है। तो ये विश्वास की बात होती है, जो कहीं ना कहीं देखना कि भगवान विश्वास का ही दूसरा नाम है। जहाँ हमें पूर्ण विश्वास होता है वो इच्छा हमारा ज़रूर पूरी होती है। थोड़ा सा समय हो सकता है लग जाए, अपने अपने कर्म फल के अनुसार हमें फल मिलती है, लेकिन हाँ, विश्वास से बहुत चीज़ें होती है, ये मेरा मानना है। भगवान जी के स्नान के बाद आज के दिन आपके घर में अगर माता अन्नपूर्णा स्थापित है तो आप ज़रूर उनकी आज स्नान कराइए और जो पुराने चावल थे जिसके ऊपर वो बैठे थे इतना दिन, वो चावल को चेंज कर दीजिए, नया चावल लीजिए। माता अन्नपूर्णा का हर पूर्णिमा में आप चावल ज़रूर चेंज कर दीजिए। आप चाहे तो हर गुरुवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं और पूर्णिमा में भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे नया चावल लगाया और यहाँ पे माता अन्नपूर्णा को फिर मैं चावल के ऊपर इस तरह से स्थापित कर दूँगी। माता अन्नपूर्णा को हमेशा कोई एक अनाज का आसन लगा कर ही बैठाना चाहिए। इसके बाद देखिए, दीपावली, इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से हमने धन प्राप्ति के लिए कुबेर देवता का आह्वान किए थे और पूजन किया था, उसी तरह से हमें देव दीपावली के दिन भी कुबेर भगवान का पूजन करनी चाहिए। तो अगर आपके पास कुबेर भगवान का फोटो है, मूर्ति है, या आपने किसी सुपारी को कुबेर भगवान के स्वरूप मानकर पूजा किए थे दिवाली पर, उनकी पूजन आज आप जरूर करें, क्योंकि ये भी दीपावली है और कोई साधारण दीपावली नहीं, ये देव दीपावली है। और इसके बाद जितने भी भगवान को हमने पूजन किया, स्थापित किया, सभी को कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। अगर आपके पास मूर्तियाँ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप इन सभी का सुपारी के रूप में भी पूजन कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 विग्रह रखा, आप 4 सुपारी भी रख सकते हैं उनको सोचकर। इसके अलावा जो भी लक्ष्मी कारक यंत्र या जो लक्ष्मी कारक कौड़ी वगैरह आपके, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाया क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है। फिर आपके पास अगर श्री यंत्र है, लक्ष्मी कौड़ी है, तो उन सभी चीज़ों का पूर्णिमा के दिन ज़रूर पूजा कीजिए। ठीक है, आपके घर में, मंदिर में, आपके हिसाब से आप ज़रूर पूजा कर लीजिए। इसके बाद भगवान को हम जनेऊ चढ़ाएंगे और भगवान शिव जी को जनेऊ चढ़ाएंगे, नारायण जी को जनेऊ चढ़ाएंगे, भगवान गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे और साथ में कुबेर भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे। और इसके बाद हम टीका कर लेंगे। तो सबसे पहले रोली का टीका करेंगे, फिर हम सभी भगवान को हल्दी की टीका करेंगे। तो भगवान शिव जी को मैंने पहले चंदन का टीका कर दिया था और भगवान शिव जी को ध्यान रखिए कि कभी भी रोली, कुमकुम, चंदन, ये हल्दी, ये सब टीका नहीं लगता है। उनको सिर्फ टीका कौन सी लगती है? चंदन की टीका लगता है, भस्म की टीका लगता है। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान शिव जी को आप चंदन के अलावा, चंदन और भस्म, ये सारी चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ से टीका मत कीजिए। तो और बाकी सभी देखो, माँ दुर्गा को, माता लक्ष्मी को, सभी को आप टीका जरूर कर दीजिए। तिलक करना कहते हैं इसको। और इसके बाद जो हमने दीपक की स्थापना किया था, दीपक का भी हम साथ साथ में पूजन कर लेंगे। आप चाहे तो इस दिन अष्टदल कमल बना के घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आप बड़ा रूप से करना चाहते हैं तो घट स्थापना भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही सरल उपाय से दिखाया है, तो मैंने यहाँ पे घट स्थापना नहीं किया। मेरी माता लक्ष्मी के सामने गज रहते हैं, 2 हाथी मैंने लिया था दिवाली के टाइम पे, मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर भी किया था।
तो उन गजलक्ष्मी होते हैं बहुत ही स्थिर लक्ष्मी माना जाता है, और उन दोनों गज का भी मैं आज पूजन जरूर करूँगी। तो उन दोनों गज को भी मैंने यहाँ रखा। ठीक है, मेरे पास लक्ष्मी कौड़ी भी है और श्री यंत्र भी है, लेकिन मैंने उनको यहाँ पे आप सभी लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाती है चीज़ें। इसके बाद देखिए धन पोटली इस दिन बनाया जाता है। अगर आपने दिवाली पर बना लिया है तो उस धन पोटली का आज फिर से पूजन जरूर कर लीजिए। साल में त्यौहार जो आते हैं ना, उसमें सिर्फ 4 समय ऐसे आता है जिसमें धन पोटली बनाया जाता है और उनकी पूजन किया जाता है। तो देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप इनकी पूजन करें। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे गंगा माँ का स्वरूप, जो मेरे जिसमें गंगा जल रहते हैं, उनको स्थापन किया थोड़ी सी चावल का आसन देके। गंगा माँ का स्वरूप मान के मैंने इनको स्थापना किया। और आज जो गंगा स्नान का, गंगा पूजन का, गंगा दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। भगवान शिव जी के लिए हम तुलसी बेलपत्र लेंगे और भगवान नारायण जी के लिए हम तुलसी पत्र लेंगे और इसमें थोड़ी सी चंदन लगाएंगे और पीछे का जो गांठ होता है वो हम तोड़ लेंगे। फिर शिव परिवार को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे और श्री विष्णु नारायण को हम चढ़ाएंगे तुलसी के पत्र। इसके बाद देखिए हम सभी भगवान को फूल चढ़ा देंगे। तो जो भी फूल आपके पास है वो चढ़ा सकते हैं। और अगर लाल फूल है तो गणेश जी को बहुत प्रिय है। आपके पास दुर्वा घास अवेलेबल है तो आप गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाइए। दीपक का भी पूजन कर लीजिए। और जो अपने धन पोटली बनाया है या इस बार बनाएंगे या पहले बना कर रखा है, उनकी भी पूजन आपको जरूर करनी चाहिए। हाथी को भी हमने टीका किया था, आप लोगों ने देखा होगा। क्योंकि देखिए गज में जब लक्ष्मी माता आती है तो कहते हैं कि बहुत ही प्रॉस्पेरिटी की प्रतीक माना जाता है। तो गज, इसीलिए गज को बहुत पूजा जाता है। आपने ध्यान किया होगा कि जो भी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया का, जहाँ पे भी बड़े बड़े मंदिर है या बहुत बड़ा कोई महल है, तो उनके बाहर घोड़ा या हाथी बनाया गया था। तो इसकी अलग अलग मीनिंग होता है। जहाँ पे हाथी बनाया जाता है वो प्रॉस्पेरिटी की निशानी होती है। तो हाथी आप कोशिश करें एक छोटा से ही सही हाथी घर पर रखें माता लक्ष्मी के सामने, बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए मैंने तिल चढ़ा दिया सभी भगवान को और मैं अभी इसके बाद धूप दिखा दूंगी। ठीक है, तो धूप, दीप, सुगंधी, गंध, पुष्प इत्यादि जो पंचोपचार पूजा है, मैं लगभग हर वीडियो में आप सभी को बताती हूँ। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन सभी को पता है कि पंचोपचार पूजा कम से कम हमें करना ही चाहिए। इसके अलावा हम षोडोपचार पूजा भी कर सकते हैं अगर आप बहुत बड़े लेवल पे अच्छी तरह से पूजन कर सकते हैं तो। इसके बाद देखिए हम एक छोटा सा गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल ले लिया, छोटा सा पात्र में यहाँ पे रखेंगे। आप चाहे तो बड़ा करके भी 5 दीपदान, 11 दीपदान कर सकते हैं, जितनी इच्छा दीपदान कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए प्रतीक स्वरूप एक छोटी सी प्लेट लिया, इसमें थोड़ी सी गंगा जल रखा, तो ये थोड़ी सी तिल और फूल चढ़ाया और इसके बाद एक दीपक माता गंगा को आरती करते हुए ओम जय गंगे नमो नमः, ओम गंगे नमो नमः। तो जो भी आपको मंत्र आता है, देखिए मुझे तो इतना कुछ आता नहीं है, तो जितना भी आपको आता है वो मंत्र बोल के आप गंगा माता को स्मरण करते हुए एक दीपदान जरूर कर ले। चंद्र पूजन भी आपको करनी है और रात को जब चंद्रदेव उदय होंगे, चंद्र पूजन भी मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी बार शेयर किया। भगवान चंद्रदेव जब उदय होते हैं तो दूध मिश्रित जल से अर्घ दिया जाता है, थोड़ी सी भोग चढ़ाया जाता है, धूप दीप दिखाया जाता है और इसी तरह से चंद्र पूजन किया जाता है। चंद्र को देखते हुए आपको इस पूजन को करनी होती है। तो आप रात को चंद्र पूजन जरूर कर लीजिए। और यहाँ इस तरह से मैंने गंगा मैया को भी धूप दिखा दिया। इसके बाद मैंने सभी भगवान को यहाँ पे भोग चढ़ा दिया। तो मैंने तो यहाँ पे खीर नहीं बनाया क्योंकि आज जो है ना पूर्णिमा नहीं थी, लेकिन पूर्णिमा के दिन आप चावल का खीर जरूर बनाइए, बहुत अच्छा माना जाता है। माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा पाने के लिए आप हर शुक्रवार के दिन ये चीज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। इसके बाद देखिए आज के दिन आपको 365 बातें का एक दीपदान आप जरूर कर लीजिए। हर पूर्णिमा के व्रत हर माता को रखना चाहिए, लेकिन संभव नहीं होता है। बहुत लोगों को ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, आप हर पूर्णिमा का दीपदान का महत्व हमें मिल जाता है जब हम 365 बाती का दीपदान कोई एक ये कार्तिक पूर्णिमा में कर लेते हैं। तो कार्तिक मास का जो पूर्णिमा होता है, ये जो आखिरी दिन होता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु को शरण करते हुए कहेंगे कि हाँ भगवान श्री विष्णु, हे भगवान
आप सभी का आह्वान करती हूँ इस पूजन में, और आप सभी मेरे इस पूजन में आइए, मेरा पूजा स्वीकार करें, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। देखिए, भगवान के सामने मांगने में कोई शर्म नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि मांगने के लिए क्यों पूजा करते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर कुछ मांगना ही है तो सिर्फ भगवान से मांगे और किसी से नहीं। ठीक है, इंसान के आगे क्यों हाथ फैलाना। कुछ चाहिए तो भगवान से मांगे, वही हमारे माता पिता है। तो इसके बाद देखिए, एक थोड़ा सा जल लेके हम आचमनी कर लेंगे 3 बार। और इसी तरह से कभी भी हम जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो थोड़ा सा उनको जल से आचमनी कर दिया जाता है। फिर देखिए, पूर्णमासी का एक अलग से बुक आता है जिसमें पूर्णमासी का व्रत कथाएं लिखा रहता है। अगर आपके पास वो बुक है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं तो व्रत त्यौहार का कोई बुक्स अगर है उसमें भी पूर्णमासी की कथा वगैरह दिया रहता है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या कहीं पे कंप्यूटर से या मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। व्रत कथा शाम के समय आप जरूर पढ़ लीजिए, घर के सभी मेंबर को इकट्ठा करें और एक साथ पढ़ लीजिए। तो देखिए, इसी तरह से ना बहुत सरल उपाय से आप घर की जो है ना पूर्णमासी के दिन पूजन कर सकते हैं। घर के साफ सुथरा करना, साफ करना, दहलीज पूजन कर लीजिएगा। सब कुछ देखिए वीडियो में इंक्लूड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप सभी को पता है कि पूजन के दिन में किस तरह से घर को सजाया जाता है। दहलीज पूजन मतलब सभी भगवान को आह्वान करने के लिए घर के दरवाजा को तो सजाना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है, और अगर थोड़ा सा भी कुछ भी यूज़फुल लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा। बाय बाय दोस्तों।